नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। बात कर लेते हैं मार्केट ने आज किस तरीके से कामकाज किया और अपन ने क्या किस तरीके का डिस्कशन किया था, मार्केट में क्या व्यू अपना था। ठीक है, देखिए मार्केट में अपना जो व्यू था है ना, मैंने आपको एक नंबर दिया था 23,588 का, है ना। आप कल का वीडियो देखिएगा। 23,588 का मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगर इससे नीचे निकलता है तो अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे। ठीक है, इस जगह मैंने एक लाइन भी खींच के दी थी आपको ये वाली कि मार्केट इससे नीचे निकलता है तो अपन एक पुट की ट्रेड में बैठेंगे, इससे ऊपर रहेगा मार्केट तो अपन एक कॉल की ट्रेड लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अपने जो टारगेट थे वो मैंने आपको बताए थे 80 से लेके 100 पॉइंट तक के अपने टारगेट हो सकते हैं। देखिए मार्केट में हुआ क्या, मार्केट गैप अप खोला है ना, लगभग 685 यानी 23,685 के आसपास मार्केट खुला। इसके बाद में लगभग 23,791 तक मार्केट गया, यानी 100 पॉइंट मार्केट ने सुबह 9:30 पे ही कवर कर लिए, है ना। इसके बाद में मार्केट वापस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में यहाँ से वापस मार्केट ने सपोर्ट दिखाया और एक रेंज में रहकर बंद हो गया। ठीक है, रेंज में रहकर बंद हो गया, यानी ये जो रेंज वाला मार्केट होता है ना, ये हमेशा अपन को क्या देता है, नुकसान देता है ना, ये लॉसेस बढ़ाता है ये वाला मार्केट। ठीक है, इस मार्केट को अपन बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, अपने पास तीन तरीके की ट्रेंड होती है मार्केट में। एक होता है अप ट्रेंड, यानी मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड बढ़ता रहे। एक होता है डाउन ट्रेंड, मार्केट धीरे धीरे नीचे आता रहे। और एक होता है अपने पास एक रेंज में बंद के रह जाए मार्केट, है ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इस तरीके से मार्केट क्या हो जाए, एक रेंज में बंद के रह जाए, इसको अपन बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये अपना लर्निंग का पार्ट हो गया कि मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, ये देखो मार्केट यहाँ से बढ़ा, इसके बाद में इस तरीके से बढ़ रहा है, तो ये अपना हो गया अप ट्रेंड, इसको अपन क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। ठीक है, फिर मार्केट में क्या हुआ, इस तरीके से लोअर लोज लगा के मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। ये देखो इस तरीके से, है ना। इसमें क्या है, बार बार जो ये है हमेशा इसमें क्या होता है, हायर हाइज होते हैं, यानी जो हाई होते हैं वो भी हाई होते हैं और जो लो होते हैं वो भी हाई होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लोअर लोज होते हैं, यानी जो हाई लगते हैं वो भी लो लगते हैं, यानी ये हाई ऊंचा लगा, फिर ये इससे नीचे, फिर ये इससे नीचे, फिर ये इससे नीचे, फिर ये इससे नीचे, और जो लो लगते हैं वो भी क्या लगते हैं, नीचे लगते हैं। इस तरीके के मार्केट को अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड, है ना। ये दो तरीके के ट्रेंड तो अपन ने देख ली। अब तीसरा तरीके का ट्रेंड मार्केट ने आज दिखा दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, है ना। इस तरीके का देखो, ये ट्रेंड क्या है, यानी एक रेंज में बंद के रह गया, तो इस रेंज बाउंड मार्केट को अपन बोलते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड अपन नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमेशा नुकसानदायक रहता है। हमेशा अपन ट्रेड करेंगे जब अपना मार्केट ट्रेंडिंग होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अपना साइकोलॉजिकल क्या होना चाहिए था, आज की साइकोलॉजी अपनी क्या होनी चाहिए थी, किस तरीके से अपन को ट्रेड करनी चाहिए थी। देखो अपन ने क्या किया, मार्केट गैप अप खुला। ठीक है, अपना फर्स्ट नियम है, रोज मैं आपको बताता हूँ यही नियम कि 10:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं करनी है ना, कोई ट्रेड नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे अपनी ट्रेड नहीं करनी है, तो अगर पहले नियम को अपन ने फॉलो किया होगा तो ट्रेड नहीं ली होगी, है ना। अगर यहाँ ट्रेड नहीं ली तो देखो अपन फायदे में रहे होंगे। इसके बाद में मार्केट यहाँ था, यहाँ अपना जो 10:30 का टाइम है, मार्केट इस वाली रेंज में बंद गया, है ना, यानी मार्केट ने ये तो हाई लगा दिया और ये क्या लगा दिया, लो। ठीक है, और ना तो ये लो तोड़ पाया मार्केट, ना हाई तोड़ पाया, और इसके बीच में कहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, है ना, यानी मार्केट क्या हो गया, बंद हो गया। अब बात कर लेते हैं, चलो एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन, एक बार एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, है ना। ये कल मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ बहुत ही गजब की चीज़ है। देखो मैंने यहाँ पे आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जो मार्केट चलता है वो किससे चलता है, एक तो बायर्स से, है ना, और एक सेलर्स से। यानी यहाँ पे मार्केट में सेलर आए, ठीक है, यहाँ पे मार्केट में बायर आए। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर ये वाला पॉइंट टूटता है ना, ये वाला पॉइंट टूटता है, ये जो अपना रेंज मैंने आपको बना के दी थी, अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो मार्केट में क्या आएगा, एक डाउन ट्रेंड आएगा और मार्केट कहीं ना कहीं अपना 23,300 पे आके रुकेगा। ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, हुआ क्या मार्केट में,
पहले तो गैप अप ओपनिंग हुई है ना, गैप अप ओपनिंग से आपको क्या बता दिया मार्केट ने कि मैं नीचे नहीं जाना चाहता, ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहता। तो उसके बाद में देखो मार्केट ने यहाँ तक गया, ऊपर जाने की कोशिश की, अब ये क्या हो गया, ये इसका हो गया रिजेक्शन पॉइंट, ये जो ग्रीन पॉइंट का लो है, जो ग्रीन कैंडल का लो है ना, वो इसका हो गया रिजेक्शन, यानी अब ये इसके लिए काम कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस, है ना। ये बात थोड़ी बड़े लेवल की है पर इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। यानी आपको कोई 5 लाख के कोर्स में भी ये नहीं बताएगा कि ये ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस निकालते हैं ना। ये वाला अपना क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, यानी मार्केट ने यहाँ से क्या खा लिया है, रिजेक्शन खा लिया है ना। तो इस रिजेक्शन से अपन को क्या मिलता है, देखो इस रिजेक्शन से अपन को एक लाइन निकल के आ रही है ना, ये लाइन में यहाँ डाल देता हूँ, ये देखो मैंने एक लाइन ली और कहाँ डाल दी अपनी लाइन, इस पे डाल दी, है ना। रेड कलर है इसका, बहुत बढ़िया है, रेड कलर मतलब रुक जाओ, है ना, यहीं पे अपन को क्या करना है, रुक जाना है। अब रुकना कहाँ है, ये अपने कल के लिए काम में आएगी ये ट्रेंड, है ना। देखो अगर अपना जो मार्केट को है ऊपर जाना है, ठीक है, तो पहली बार तो अपना 792 यानी ये वाला रेंज टूटनी चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। यानी इससे ऊपर में क्या लूंगा, कॉल लूंगा, ठीक है। इसके नीचे जब तक मार्केट है, यानी मान लो यहाँ तक आ भी जाता है गैप अप खुल के या कैसे भी चल के, तो अपन इसके आसपास एक 20 पॉइंट, लगभग 20 पॉइंट मान लेना, 20 पॉइंट का एसएल लगा के यहाँ पे क्या लेंगे, एक पुट की ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अपने टारगेट वापस कहाँ तक हो सकते हैं, यहाँ तक, ये वाली फीलिंग वापस अपने पास आ सकती है यहाँ से, यानी यहाँ पे मार्केट वापस इसको क्या कर सकता है, इस तरीके से रेड कैंडल से बढ़ सकता है ना। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये एक साथ ही एक रेड कैंडल बनेगी, इसे छोटी छोटी करके काफ़ी सारी कैंडल्स बना के मार्केट यहाँ पे नीचे वापस अपनी इस रेंज तक आ सकता है। यानी ये एक रेंज मार्केट में हो गई। पहली कंडीशन ये हो गई कि अगर मार्केट इस वाली रेंज को ब्रेक करता है कल कहीं पे, है ना, तब तो अपन कॉल की ट्रेड में बैठ जाएंगे और अपने वही जैसे ये वाली रेंज अपनी लगभग है 791 के आसपास है, यानी 23,791, है ना। तो अगर ये टूटेगी तो अपन जैसे ही मार्केट 23,800 से ऊपर निकलेगा, अपन एक कॉल की ट्रेड लेंगे और अपने टारगेट 23,950 तक के, और अगर ये टूटता है तो 24,000 तक के टारगेट भी मार्केट में हो सकते हैं, ठीक है। ये तो कॉल के लिए हो गए। अब कॉल के बाद में मैं पुट के टारगेट आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन खाता है तो वापस मार्केट कहाँ तक आ सकता है अपना, 23,600 तक मार्केट आ सकता है, और अगर 23,600 भी टूटता है तो वापस मार्केट 23,300 तक जा सकता है, ठीक है। ये अपनी हो गया डिस्कशन, सिंपल सा डिस्कशन है, केवल मैंने आपको एक लाइन खिंचवाई है यहाँ पे ये वाली, ठीक है। बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक मार्किंग ये कर ली, एक मार्किंग अपन ने ये कर ली, इसको तो चाहे करो या मत करो, क्योंकि ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बन गया, तो जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा ना, ये पॉइंट है अपना लगभग 100 पॉइंट का पॉइंट है, पर इसमें अपन कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ये नो ट्रेडिंग जोन है ना। यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो फंस जाएंगे अपन। जैसे मार्केट मान लो यहाँ तक आया, फिर यहीं पे साइडवेज रह गया, तो आपका लॉस हो सकता है ना। तो इसको टूटने पे अगर ट्रेड लेंगे पुट की, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगी, 300 पॉइंट की ट्रेड मिलेगी, है ना। पर अपन को वही चाहिए 100 पॉइंट, ठीक है, 100 पॉइंट लेके अपन आउट हो जाएंगे। अगर अपना यहाँ से इसको ब्रेक करके मार्केट बाहर निकलता है तो अपन कॉल लेंगे, इसके आसपास कहीं मिलता है अपन को तो अपन एक पुट की ट्रेड ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब मैं देखो पुट क्यों बार बार बोल रहा हूँ, आपको रीज़न दूंगा हर चीज़ का कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में बोल दिया। देखो मैं एक बार लंबे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा आपके। जैसे मैं इसको लेके चलता हूँ, 1 डे पे ले लेते हैं अपन, है ना, 1 डे पे ले लेते हैं इसको। ये अपन ने 1 डे पे लिया, है ना। तो देखो 1 डे पे क्या दिख रहा है अपन को, थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। यानी मार्केट में क्या हुआ, इस तरीके से मार्केट डाउन आ रहा था, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से बढ़ा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा। अब मार्केट में जैसे नीचे आने लगा तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा था, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है ना। पर यहाँ से मार्केट ने 2 दिन में 2 कैंडलें बनाई और नीचे आ गया वापस, यानी वापस अपने डब्ल्यू के विक तक आ गया मार्केट, है ना। तो अब ये डब्ल्यू की जो पॉसिबिलिटी थी वो तो खत्म हो गई, लगभग खत्म हो चुकी है ये ना। अगर इसको निकलना होता तो निकल जाता। अब क्या पॉसिबिलिटी अपने पास, इस तरीके से एन बनाने की, है ना। यानी ये वाला पैटर्न अब फॉर्म हो सकता है ना। मार्केट में क्या होता है,
अपने यूट्यूब पे खूब सारी चलता रहता है, न्यूज़ आ गई है ना, ये वायरस आ गया, HMPV कौन सा वायरस आया, ये आ गया, कोरोना आ गया। देखो कोरोना वायरस से मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मार्केट अपने एक ट्रेंड पे काम करता है। ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, ऊपर आया, अब ये नीचे यहाँ तक आ सकता है, ये टूटे तो फिर और नीचे मार्केट जा सकता है। ये इसमें चार्ट में दिख रहा है अपन को सब कुछ, है ना, चार्ट से ही मार्केट सारा अपना चलता है, इसमें कोई न्यूज़ काम नहीं करती है, कोई तिकड़म काम नहीं करता है, ये सारा चार्ट है। ये इस तरीके से मार्केट यहाँ पे डाउन आ सकता है। अगर डाउन नहीं आएगा तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेगा तो यहाँ से इस तरीके से ये डब्ल्यू बना के ऊपर जा सकता है। बस ये इसकी साइंस है सारी। फिर पहला पॉइंट अपना यहाँ तक आ सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या खाया था, रिजेक्शन खाया था। ये मार्केट की क्या है, अपनी ट्रिक है ना, यही मार्केट है। मार्केट में ऐसा नहीं चलता है कि हवा में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हवा में नहीं होता है, कोई न्यूज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट को। न्यूज़ से फ़र्क पड़ता है केवल 10-20%, है ना, उसके बाद मार्केट अपने आप अपने जो चार्ट बोलता है उसके हिसाब से काम करना चालू कर देता है। तो दोस्तों आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कल का जो अपना मतलब जो करना है अपन को, किस तरीके से ट्रेड करनी है ना। अगर इसके बाद भी आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा, है ना। और मुझे 2-3 चीज़ें और बताना आप डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई इसको पढ़ता है या किसी कोई वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो कि मैं किस टाइम वीडियो बनाऊं, है ना, किस टाइम आपको वीडियो चाहिए, कि मुझे इस टाइम वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं कई बार लेट हो जाता हूँ, कई बार 8:30 बजे, कई बार 10 बजे, कई बार मॉर्निंग में मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो किस टाइम पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। और इसमें अपन कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है, जो जो चीज़ें आपको लर्न करनी है, यानी आपको मुझसे जानना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं जहाँ तक होंगे उनके जवाब दूंगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल का डिस्कशन ध्यान रखना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।